एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, देखिए इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर उत्तर माला भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक की तैयार कर लिए, ताकि हमारी तरफ से किसी भी तरह की कमी ना रहे और आप आराम से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें और 75 में से 60 से 65 नंबर कवर कर सके। ठीक है, तो मेन उद्देश्य हमारा यही है, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाना। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बा। दूसरा है कि जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो देखिए जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? गलनांक। नंबर 3 कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो पदार्थ की कौन सी अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो वो रहेगा आपका ठोस अवस्था में। नंबर 4 सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर है आपका गैस। ठीक है, तो पहले से ही मैंने टिक मार्क कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए 5वां है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण कहलाता है, तो इसका आंसर है विलयन। 6वां है वायु एक विलयन है, तो इसका आंसर आपका बनेगा गैस में गैस का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। तो नंबर 1 है कि जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है, जो जीवन की मूलभूत इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे हम कोशिका। नंबर 2 पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतकों द्वारा होता है, तो किसके द्वारा? जाइलम। नंबर 3 समसूत्री विभाजन खालिस्तान कोशिकाओं में होता है, तो इसका आंसर है कायिक। नंबर 4 पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो आपके कहलाएंगे रंध्र। नंबर 5 अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहते हैं, तो इसका आंसर है आरेखित पेशी हम कहेंगे। नंबर 6 एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो खालिस्तान कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका ऊतक। चलिए तो ये इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। देखिए आप अभी तक एप्लीकेशन के लिए ऐड नहीं हुए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप कॉल कर लीजिएगा। तो कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होगा पास्कल। नंबर 2 निलंबन का प्रकार का विल्सन होता है, तो इसका आंसर है विषमांगी। तीसरा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नंबर 5 मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो पत्तियों की निचली सतह पर। नंबर 6 एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो एक गाड़ी का ओडोमीटर तय की गई दूरी का मापन करता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। नंबर 1 गति का तृतीय नियम। तो जो गति का तृतीय नियम है वो है आपका क्रिया इक्वल आपका प्रतिक्रिया। और नंबर 2 चाल दूरी बटा समय। चाल इक्वल होगा आपका दूरी बटा समय। त्वरण है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। नंबर 4 गुरुत्वीय त्वरण क्या है? स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। नंबर 5 जड़त्व गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम।
F इक्वल M है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए, आपने अभी तक एप्लीकेशन के लिए कॉल नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में यदि नंबर ना मिले तो चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको मिल जाएंगे, तो आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखिए, एक और सूचना है, जैसे ही आपकी अब त्रैमासिक, अब केवल एक पेपर आपका शेष बचा है। इस एक पेपर के समाप्त होने के बाद इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लासें चलेगी और एप्लीकेशन के ऊपर आपकी वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी प्रॉपर तरीके से करवाई जाएगी और लिखित सरल और सिंपल आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप कॉल करना ना भूलें, तो कॉल आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, पांचवें प्रश्न में आपके सत्य असत्य है। तो नंबर 1 कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका असत्य है। नंबर 2, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, तो ये आपका असत्य। नंबर 3 कि जो प्रत्येक वस्तु होती है वो अपने वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो ये आपका सत्य है, असत्य। नंबर 4, हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, सत्य। नंबर 5, सर जे थॉमसन ने नैनो किरणों की खोज की, असत्य। और नंबर 6, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की उत्तर माला हमने प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक की तैयार कर ली है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ। तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए तो छठा प्रश्न हमारा क्या है, एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का पूरा नाम रहेगा द्रवित पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न का अथवा है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। चलिए, सातवां प्रश्न है, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखिए यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, यहाँ से लीजिए आप इस प्रश्न के उत्तर का स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। ठीक है, फिर समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलियन के 2 गुण लिखिए। हो गया। यह आपका 10वां प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। फिर एक क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगक और उनके नाम। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे प्रश्न के आंसर है और 90% पूरे प्रश्न के आने के आपके चांस हैं, तो इनको आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। चाल एवं वेग में अंतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान गति किसे कहते हैं, दूरी विस्थापन में अंतर, गति को परिभाषित कीजिए। संतुलित बल किन्हें कहते हैं, यहाँ से आपका ये फिर 17वां प्रश्न हो गया। घर्षण बल को परिभाषित 17 का अथवा। चलिए, उरुपातन किसे कहते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आपको चित्र कंप्लीट कर लेना है। यह आपका 20वां प्रश्न। 21वां, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। यह आपका विलायक। न्यूरॉन और आरेखित पेशी का नामांकित चित्र।
और ये आपका लास्ट प्रश्न 23वां, और इसी के नीचे इसका अथवा। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप सुबह के लिए अच्छे से तैयारी करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है।